मंदिर के अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। आरव जमीन पर गिर पड़ा। कंधे से खून बह रहा था। दर्द तेज था, पर डर उससे भी ज्यादा। उसने अपने दांत भींचे। नहीं, अभी नहीं। मंदिर के भीतर अब कोई व्यवस्था नहीं थी। जहां देखो वहां भागते लोग, गिरते शरीर और गुर्राती आवाजें। चंबीज अब सिर्फ बाहर नहीं थे, वे अंदर थे। आरव उठ खड़ा हुआ। उसने पास पड़ा एक टूटा हुआ लोहे का घंटा उठाया। पहला बार एक जोम्बी के सिर पर, दूसरा पीछे से आते हुए पर। खून उछल पड़ा, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद मंदिर के पीछे वाले दरवाजे से करीब 9 लोग बाहर निकल पाए। आरव, उसकी मां, 2 बच्चे, 3 जवान पुरुष और एक बूढ़ी औरत। बाकी सब खत्म हो चुके थे। मंदिर अब श्मशान बन चुका था। सब खेतों की ओर भागे। सांसें फूल चुकी थी। एक आदमी बोला, यह बीमारी है, जैसे फिल्मों में होती है। दूस बोला, नहीं, ये कोई सजा है। आरव चुप था। उसे एहसास हो चुका था, अगर ये फैल गया तो सिर्फ गांव नहीं, सब खत्म हो जाएगा। चलते चलते आरव को चक्कर आने लगा। उसकी मां ने देखा। आरव, तुम्हें चोट लगी है? आरव ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था उसके कंधे पर दांतों के निशान थे, और वो भी जानता था इसका मतलब क्या होता है। गांव के बाहर एक पुराना सरकारी स्कूल था। ऊपर एक जंग लगा रेडियो टॉवर। आरव को याद आया, अगर कहीं से मदद आ सकती है तो यहीं से। सब किसी तरह स्कूल पहुंचे। दरवाजे बंद किए गए। मेज कुर्सियों से बैरिकेड बनाया गया। बाहर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ जमा होने लगी। आरव छत पर चढ़ा, रेडियो चालू किया। शोर, फिर एक कमजोर आवाज। अगर कोई सुन रहा है, वायरस फैल चुका है। काटे गए लोग कुछ घंटों में बदल जाते हैं। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। एक आदमी चिल्लाया, तो हम मर चुके हैं। रेडियो की आवाज फिर आई, सरकार संक्रमित इलाकों को पूरी तरह नष्ट कर रही है। आरव समझ गया, मदद नहीं आएगी, सिर्फ मौत आएगी। आरव की हालत बिगड़ने लगी। उसकी मां ने कंधे पर निशान देख लिए। वो टूट गई। नहीं, मेरा बेटा नहीं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। मां, मेरे पास समय कम है। सब पीछे हट गए। एक आदमी बोला, इसे बाहर फेंक दो। बच्चे रोने लगे। आरव ने हाथ उठाया, नहीं, मैं जा रहा हूं। स्कूल के पीछे पुरानी खदान थी। वहां कुछ डायनामाइट पड़ा था जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। आरव को एक ही रास्ता दिख रहा था, अगर ये गांव नहीं बचा तो कम से कम ये बीमारी यहीं खत्म हो जाए। उसने सबको इकट्ठा किया। मैं ज़ॉम्बीज़ को खदान की ओर खींचूंगा, तुम जंगल के रास्ते भागो। उसकी मां चिल्लाई, नहीं। आरव मुस्कुराया, आपने ही तो सिखाया था, किसी को बचाने के लिए खुद से पहले दूसरों को रखना। आरव बाहर निकला, जानबूझकर चिल्लाया। ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर मुड़े, सैकड़ों। वो भागता रहा, खदान की ओर। दर्द बढ़ रहा था, आंखें धुंधली हो रही थीं। आखिरकार वो खदान के बीच खड़ा था। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। काश सब कुछ अलग होता। उसने डायनामाइट जलाया। एक भयानक धमाका। जमीन कांप उठी। आग, धुआं और फिर सन्नाटा। पूरा इलाका जल चुका था। ज़ॉम्बीज़ सब खत्म। सूरज निकला। गांव अब सिर्फ राख था। जंगल की ओर कुछ लोग चलते दिखे। आरव की मां, 2 बच्चे और 3 अन्य। वे बच गए थे, पर कीमत बहुत बड़ी थी। दूर एक छोटी लड़की चल रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। वो धीरे धीरे रुकती है, गुर्राने की आवाज आती है, या शायद यही शुरुआत थी।